हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन बिलियनियर सन का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रो रहा था बेबी, और फुल 1 डे हो गया था, पर फिर भी तो उनकी अभी भी सेंस नहीं था। इससे जंगकुक को और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, वो क्या ठीक होगा। फिर जंगकुक की जो नेबर था वो जंगकुक को कहता है जंगकुक कुछ फूड खा लो, पर जंगकुक ना कह देता है और वो चुपचाप सिर्फ आंसू की तरफ देख रहा था। उसके आंख से अभी भी आंसू गिर रहा था। इसे देखकर जंगकुक की नेबर कहता है थोड़ा सा तुम खाना तो खा ही सकते हो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तुम्हें क्या पता है जब तुम्हारी हस्बैंड उठेगा तब उसे गुस्सा आ जाएगा। उसे पता लगने के बाद वो क्या सोचेगा कि उसके हस्बैंड उसकी वजह से खाना नहीं खाया है, इस वजह से वो सैड हो जाएगा। जंगकुक कहता है मुझे वाटर मिल सकता है। तुरंत जंगकुक की नेबर हाँ कह देता है और जल्दी से वो वाटर लेने के लिए चला जाता है और वाटर लेकर आकर जंगकुक को दे देता है। फिर जंगकुक वाटर ड्रिंक करने के बाद कहता है अब हो गया है, वो अब मेरे ऊपर नाराज़ नहीं होगा। ये सुनकर जंगकुक की नेबर कहता है रियली तुम्हारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और वो उठने के बाद उसे टेक केयर की ज़रूरत होगा, कौन उसकी टेक केयर करेगा? अगर तुम्हारी अभी ये हालत है तो फिर तब कौन उसकी देखभाल करेगा? तुम समझने की ट्राई क्यों नहीं कर रही हो? जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं समझना, मैं नहीं चाहती हूँ। और जंगकुक फिर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है सॉरी, मैं शाउट नहीं करना चाहता था। पर जंगकुक की नेबर माइंड नहीं करता है और चुपचाप जंगकुक के पास बैठ जाता है और वो भी आंसू की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद अचानक से डॉक्टर रूम के अंदर जाने लगता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक तुरंत अपनी सीट से उठकर डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को रोकते हुए कहते क्या हुआ है डॉक्टर? फिर डॉक्टर तुरंत कहते नर्स अंदर था, उसने मुझे कॉल किया है, आपके हस्बैंड की सेंस आ गया है, यहाँ पर वेट कीजिए, कुछ मिनट बाद मैं आपको जाने के लिए अलाउ करूँगी। और इसके साथ तुरंत डॉक्टर आईसीयू के अंदर चला जाता है और ऑलमोस्ट जो आधे घंटे बाद वो वापस आता है। आने के बाद जंगकुक को कहता है मिस्टर जियोन आपके हस्बैंड आपको बुला रहा है। फिर जंगकुक जो अंदर जाने ही वाला था, पर तभी डॉक्टर जंगकुक को रोकते हुए कहते मिस्टर जियोन प्लीज़ टेक केयर। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते क्या हुआ है डॉक्टर? और जंगकुक अपनी रेड आइज के साथ डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। फिर डॉक्टर कहता है अब बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आप लोग फ्यूचर में फिर से पेरेंट्स बन पाएंगे और आपको ये बात उससे बताना होगा, सो बी केयरफुल। ये सुनकर जंगकुक को कह देता है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और जंगकुक की नेबर जो बाहर ही वेट करने लगता है। फिर जंगकुक अंदर जाने के बाद देखता है तो वो रो रहा था और वो जंगकुक की तरफ देखता है और इसके उठाते हुए जंगकुक को कहते कुकी। फिर जंगकुक तो उनके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है बेबी बॉय तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या पेन हो रहा है? तो हमें अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक कहते कहाँ पर? तो अपनी टमी की तरफ इशारा करता है और अपनी सिस की तरफ भी इशारा करता है। इसे देखकर जंगकुक सॉफ्टली कहता है तुम्हें सिस में क्यों पेन फील हो रहा है? फिर टोंग कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक आएगा, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। जंगकुक तुरंत टोंग को सॉफ्टली हग कर लेता है और उसकी बैक को रफ करने लगता है। फिर टोंग रोते हुए जंगकुक को कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा बैड हूँ ना, वो लोग मुझे गंदी तरह से टेस्ट किया है और उसके साथ हमारी बेबी को भी मार दिया है। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बैड मॉम हूँ, मैं खुद की कैसे इस तरह से सेव नहीं कर सकता हूँ, वो लोग मुझे फोर्स किया है। आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा हूँ ना, तुम मुझे छोड़ दोगे जंगकुक? ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि टोंग को पता नहीं है कि उसे किसी ने टेस्ट नहीं किया था। फिर जंगकुक सॉफ्टली हक को ब्रेक कर देता है और टोंग की तरफ देखता है जो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था और टोंग इस पर करके कहता है सॉरी प्लीज़, पर मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मुझे अपने घर में सर्वेंट की तरह भी रख सकते हो, पर प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा अब डांटी हूँ। और टोंग बार बार ये कहने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डांटी है। इससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में टोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कहना बंद करो, तुम बिल्कुल भी डांटी नहीं हो, इस वर्ल्ड में तुम सबसे ज़्यादा प्योर पर्सन हो। पर तुम फिर से कहते नो मैं बहुत ही ज़्यादा डांटी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा पर्सन हूँ, मैं खुद को हेट करती हूँ, मैं कैसे केयरलेस पर्सन हो सकता हूँ,
मैं खुद की बेबी को सेव नहीं कर पाया। मैं सच में बहुत ज़्यादा डांटी हूँ। वो लोग मुझे टेस्ट किया है, वो लोग मुझे फोर्स किया है। ये सुनकर जंगकुक तंग को इस पर करके कहता है, मैं भी किया था। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, पर तुम तो अब मेरी हबी हो ना। जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। फिर तंग कहता है, मैं सच में डांटी हो गया हूँ, तुम मुझे सच में छोड़ दोगे। जंगकुक तंग की आई से आंसू को अपने हैंड से सॉफ्टली पोंछते हुए कहता है, अगर वो लोग तुम्हें टेस्ट भी करता तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, बल्कि उन लोगों को मैं बहुत ही बुरी तरह से मौत देता, वो भी अपने हाथों से। और तुम्हें पता है ना, ये सब कुछ अलाउ है। अगर कोई किसी को गलत तरीके से टेस्ट करता है तो फिर ज़रूर उसे मारना चाहिए। तुम क्यों तब कुछ भी नहीं बोले? तुम्हें उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से एक पनिश देने की ज़रूरत था, तुम्हें पता है। तुम सोली कहता है, पर वो लोग बहुत ज़्यादा था, मैं कैसे कर सकता था? और तुम्हें पता है वो लोग हमारी। फिर जंगकुक तंग को काटते हुए कहता है, मुझे पता है, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग तुम्हें टेस्ट नहीं किया है तो फिर बार बार खुद को डांटे कहना बंद करो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ जब तुम खुद को हेट करते हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तंग नीचे की तरफ देखने लगता है और उसके आई से फेस से आंसू गिरने लगता है और उस पर करके कहता है, पर मैं सच में एक बैड मॉम हूँ। और जंगकुक कहता है, चुप रहो, इस बारे में बातें करना बंद करो। मैं और इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ तुम मेरा हो, मैं तुम्हारा हो, इतना काफ़ी है। हम दोनों की फैमिली इस दोनों से ही काफ़ी है, और कोई भी पर्सन इसके अंदर मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तक तो मुझे हमारी खुद की भी चाल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हें मैं चाहिए। तो फिर ये क्या काफ़ी नहीं है? अब आगे से इस बारे में एक भी बातें तक नहीं होगा, मेरी सामने तो कभी भी नहीं। और अगर तुम अंदर ही अंदर इस बारे में सोचने के बारे में भी सोच रहे हो तो फिर जियोन ताओंग, मैं सच बोल रही हूँ, इसके लिए तुम बहुत ही बुरी तरह से रिग्रेट करोगे। और जंगकुक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था, जिससे ताओंग को बहुत ज़्यादा डर फील होने लगता है और वो सोली हमें अपने सिर हिला देता है, पर उसके आंसू गिरना बंद नहीं हुआ था। फिर नर्स आता है और जंगकुक को कुछ मेडिसिन देते हुए कहते हैं, पेशेंट को ये लेना होगा, क्या आप उसे देने में मदद कर सकते हैं? क्योंकि पेशेंट नहीं चाहते कि हम लोग उसे टेस्ट करें। जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और ताओंग की तरफ देखता है। फिर ताओंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए। पर जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करते हुए कहता है, क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें एक स्लैब चाहिए और उसके बाद तुम मेडिसिन लोगे। ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ, तुम मुझे स्लैब मार दो, मैं वही डिज़र्व करती हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं बैड डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बैड हूँ। पर जंगकुक गुस्से से कहता है, हाँ, तुम इससे भी ज़्यादा बैड डिज़र्व करते हो, इसी वजह से तुम्हें मेडिसिन लेना होगा। अब चुपचाप मेडिसिन लो, और अगर नहीं लोगे तो फिर आई स्वेयर जियोन ताओंग, इसके लिए तुम और भी ज़्यादा रिग्रेट करोगे। और जंगकुक की आई इस पर गुस्से से लाल हो जाता है। फिर तुम सोले सोले जंगकुक की हैंड से, अपनी शेकिंग हैंड से मेडिसिन को ले लेता है। जंगकुक ताओंग को वाटर दे देता है। फिर ताओंग मेडिसिन लेने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है और हिसके उठाने लगता है। जंगकुक ताओंग की फेस को रब करता है और कहता है, थोड़ा सा रेस्ट करो, सो जाओ, थोड़ा अच्छा फील होगा। पर ताओंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था, वो एक भी वर्ड तक नहीं कह रहा था। और जंगकुक भी चुपचाप ताओंग की तरफ देखने लगता है। पर ताओंग कुछ देर बाद जो सो जाता है, क्योंकि उसमें स्लीपिंग पिल्स भी था, जिस वजह से ताओंग ना चाहते हुए भी थोड़ी देर बाद जब सो जाता है, जंगकुक ताओंग के हाथ को पकड़ते हुए चुपचाप बैठे रहता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और जंगकुक सब कुछ सोच रहा था कि क्या क्या हुआ था, और ताओंग की बातों से याद आ जाता है। और जंगकुक को ये भी याद आता है कि वो सारे लोग तो पुलिस स्टेशन में था ना, जो लोग ताओंग को टेस्ट करने की ट्राई किया था, और उसके साथ उसकी बेबी की मरने की भी वही सारे रीज़न हैं। फिर जंगकुक सोले सोले ताओंग की हैंड से अपने हैंड को हटाता है और ताओंग के पास झुककर उसके फोrehead पर एक किस करता है और उसके फेस को लास्ट टाइम रब करते हुए जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। और वो जब बाहर जाता है, जाकर देखते हैं उसके नेबर अभी भी वेट कर रहा था। फिर जंगकुक कहता, अब यहाँ से जा सकते हैं, थैंक यू इतने टाइम मेरे साथ रुकने के लिए। फिर जंगकुक के नेबर कहते, इट्स ओके, पर तुम्हारे हस्बैंड क्या ठीक है?
जंकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक के नेबर थोड़ा सा स्माइल करता है और जंकुक को कहते हैं थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक है। पर जंकुक कहता है मुझे क्या ये पता लग सकता है कि असल में वो सारे 5 मेंबर कहाँ पर हैं जो लोग मेरे हस्बैंड को फोर्स करने की ट्राई किया था। तभी नेबर कहता है उन सारे लोगों को पुलिस पकड़ कर लेकर गया है। जंकुक हाँ कह देता है और जंकुक जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है। वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है पहुंचने के बाद तुरंत ऑफिसर के पास जाकर अपने कोल्ड वॉइस में कहता है जो जियोंग ताओंग को किसी ने फोर्स करने की ट्राई किया था, मैं क्या वो सारे लोगों के बारे में जान सकती हूँ कि कहाँ पर हैं। तब ऑफिसर कहता है वो लोग तो अभी जेल में हैं। फिर जंकुक कहता है मैं क्या मिल सकती हूँ। वो ऑफिसर हाँ कहने ही वाला था तभी वहाँ पर और एक कोई आ जाता है। इसे देखकर ऑफिसर कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो आकर कुछ पेपर को डेस्क पर रखता है और कहते हैं यहाँ पर जल से छुटकारा पाने के पेपर्स हैं। ये सुनकर ऑफिसर कहते हैं किसकी। फिर वो हंसते हुए कहते हैं जिन लोगों को कल आप लोग पकड़ कर लेकर आए थे 5 मेंबर्स। ये सुनकर ही जंकुक उसकी तरफ देखता है और जंकुक समझ जाता है कि हाँ वो सारे लोगों को ही यहाँ से ले जाने के बारे में बातें हो रहा है। तब जंकुक जो तुरंत पेपर को ले लेता है। ऑफिसर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या कर रहे हैं हम। तभी जंकुक पेपर को फाड़ देता है और कहते हैं अभी तो वो लोग बाहर नहीं जा सकता है। ये सुनकर दूसरे पर्सन गुस्से से कहते तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम पेपर को फाड़ दिए हो। तुम्हें पता है यहाँ पर कितनी ज़्यादा टाइम लगा है मुझे सारे लोगों की साइन ले आने के लिए और स्पेशली जस की साइन को लेकर आने के लिए। ये सुनकर जंकुक गुस्से से कहते हैं हाँ जितनी ज़्यादा तुम्हें टाइम लगा है ये सारे पेपर पर साइन लेकर आने के लिए उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम है हिल में जाने के पहले। अब अगर नहीं जाना चाहते हो तो फिर जल्दी से बताओ कि ये सारे लोग किसके लोग था। फिर वो हंसते हुए कहते क्यों तुम कौन हो। जिनको कहते मुझे सिर्फ बताओ। फिर वो कहते ये सब लोग मिस्टर जोन के लोग हैं। तुम्हें क्या और कुछ जानना है। तुम्हें शायद ज़रूर पता ही होगा मिस्टर जोन इस कोरिया की नंबर 1 बिजनेसमैन। जिनको गुस्से से सिर्फ उसकी तरफ देखता है और कोई भी आंसर ना करते हुए जंकुक जाने वाला था पर जाने के पहले ऑफिसर की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है अगर फिर से कोई भी ये सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की ट्राई किए तो फिर ऑफिसर मुझे ज़रूर कॉल करना और अगर नहीं करते हम तो फिर इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम इन लोगों की मर्डर की केस को सॉल्व करने के लिए ही आप लोगों को जाना होगा। और इसके साथ जंकुक गुस्से से वहाँ से बाहर चला जाता है। तब ऑफिसर भी जो पूरी तरह से शॉक था कि ये वार्निंग था या तो सीधा सीधा ये बताकर जा रहा है कि वो ही इस 5 मेंबर्स को मार देगा। पर जंकुक सीधा अपनी डैड के घर की तरफ जाने लगता है। और जब जोन मेंशन में पहुंचता है तुरंत वो अंदर की तरफ जाने लगता है। गार्ड्स जंकुक को देखकर तुरंत गेट को ओपन कर देता है और जंकुक अंदर जाने के बाद वो हॉल रूम के अंदर शाउट करते हुए कहता है मिस्टर जियोन अब कहाँ पर है, क्या मैं बातें कर सकती हूँ। पर मिस्टर जियोन की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब जंकुक फिर से गुस्से से कहता है मिस्टर जियोन, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब जंकुक को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब जंकुक गुस्से से कहता है यू बास्टर्ड जियोन कहाँ पर हो, जल्दी से नीचे आओ। तब मिस्टर जियोन जो सोले नीचे आ जाता है और जंकुक को कहता है अभी तुम क्या बोले थे। तब जंकुक गुस्से से कहता है जो तुम सुने थे मैं वही बोला था। तब मिस्टर जियोन जंकुक के पास जाने लगता है और कहता है तुम क्या अपनी दिमाग को खो दिया हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे फादर। तभी जंकुक उसे जोर से स्लैप मार देता है जिस वजह से मिस्टर जियोन और भी ज़्यादा शॉक था और वो शॉक होकर जंकुक की तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक गुस्से से मिस्टर जियोन की कॉलर को पकड़ते हुए कहते सन लाइक सीरियसली सन कौन से एंगल से आपको क्या कभी भी शेम फील नहीं होता है कि आप बार बार मेरे पीछे आ जाते हैं। अगर आप मुझे खुद की फैमिली से हटा दिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से मुझे ऐड करने के लिए कोई भी तरीका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी लाइफ में अकेला छोड़ना चाहिए, पर आप ऐसा तो नहीं करेंगे, बल्कि आप मेरी लाइफ को सिर्फ फिल्म बनाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। इसे क्या सन कहते हैं, इससे अच्छा अगर मेरी कोई एनिमी होता तो फिर मैं शायद उससे मर भी देता। सब लोग सही कहते हैं, क्लोज पर्सन रहते हुए एनिमी की क्या ज़रूरत है। और आपको पता है आप खुद मेरी
एनिमी से भी ज़्यादा बढ़कर है। यह सुनकर मिस्टर जून कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक को गुस्से से कहते, क्या बदतमीज़ तरीके से तुम बातें कर रही हो अपनी फादर के साथ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर उसकी फेस उससे भी ज़्यादा रेड हो जाता है। उसकी आइस रेड था जैसे वो रोने वाला है, पर जंगकुक अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहता है, अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे ना। मैं आपको बताया था कि मैं और तेरे पेरेंट्स बनने वाले हैं, और इससे वजह से अपने 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 गार्ड्स को या तो आदमियों को मेरे घर में भेजे थे ताकि वो लोग तेरे को फोर्स कर सके, और मेरी बेबी को वो लोग मार भी दिया है। अब क्या हैप्पी नहीं है? और प्लस आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग कभी भी पेरेंट्स नहीं बनेंगे। आई होप कि आप अब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिर मिस्टर जॉन जंगकुक को कहते, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो ऐसा कुछ भी, तभी जंगकुक कुछ तो काटते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ भी क्या नहीं किया है। आपको क्या कभी भी एक बार के लिए थॉट माइंड में नहीं आया था कि मैं अगर उस पर्सन के साथ खुश हूँ तो फिर आपको मुझे उस पर्सन के साथ छोड़ देना चाहिए था, और उसके साथ जबकि हम लोग की एक अनबॉर्न बेबी था तो फिर आपको कम से कम उसके ऊपर तो रहम दिखाना चाहिए था। आपने क्यों ऐसा नहीं किया है? आप सच में इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा घिनौने एंड क्रूल पर्सन है जिसे मैं देखा हूँ। और बाकी रही रिस्पेक्ट की बात, वो तो मैं कभी भी नहीं करूँगी क्योंकि आप उसे डिज़र्व नहीं करते हैं। आपके जैसे पेरेंट्स कभी भी इसे डिज़र्व नहीं करता है। जो लोग फर्स्ट शोर जाने के लिए कहता है और उसके बाद जब शोर भी जाता है तब भी उन लोग को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से लाइफ को और भी ज़्यादा बुरा बनाने के लिए पीछे पड़ा रहता है, जो कभी भी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। मिस्टर जॉन आकर जंगकुक को गुस्से से उसके फादर के पास तलब करता है और कहते हैं, तुम अपने डैड के साथ ये क्या कर रहे थे? तुम क्यों अपनी फादर की कॉलर को पकड़ कर रखे थे? जंगकुक गुस्से से अपनी मॉम की तरफ देखता है और हंसते हुए कहते हैं, मैं क्या मेरी खुद के लिए अब खड़ा भी नहीं हो सकती हूँ? मैं एक बेबी नहीं हूँ जिसकी बातों को अभी भी आप लोग इग्नोर करते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मिस्टर जॉन, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी अपनी हस्बैंड की ही तरफदारी करेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। आपको भी इसमें शेम फील करना चाहिए एक अनबॉर्न बेबी को मारने के लिए। ये सुनकर मिस्टर जॉन कॉन्फ्यूज होकर कहते, कौन सी बेबी? फिर जंगकुक कहते, कौन सी मतलब? मेरा क्या खुद का बेबी नहीं हो सकता है? मेरी 5 मंथ के अनबॉर्न बेबी को आपके हस्बैंड ने मारा है, आपके ग्रेट हस्बैंड मिस्टर जॉन ने मारा है। फिर मिस्टर जॉन की तरफ देखता है और कहते हैं, ससम। मिस्टर जॉन कहते हैं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ गार्ड को इसलिए वहाँ पर भेज देता था कि वो लोग तेई को वहाँ से सिर्फ निकाल दे, और कुछ भी नहीं। जंगकुक गुस्से से कहते, क्यों निकालेगा? वो मेरी हस्बैंड है ना, सब कुछ ठीक है। हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो फिर आपको कौन हम लोग के बीच में जाने के लिए कह रहा था? मैं क्या आपसे कभी भी कोई भी बात के लिए हेल्प मांगा हो? पर मिस्टर जॉन कहता है, ये मेरी स्टेटस के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड है। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर आपको ये बता देना चाहिए था कि आपके जो सन था उसकी कोई एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गया था। तो फिर कोई भी और किसी को भी इस बात को लेकर कोई फ़र्क भी नहीं होता कि आपकी कोई सन भी था। ऐसे भी मुझे ज़्यादा लोग तो नहीं जानता है, पर अब सब कुछ मैस किया है। अब मेरे पास तो मेरी हैप्पीनेस को छीन लिया है। मेरे हस्बैंड की आइस में आंसू, ये सब कुछ देखकर मुझे कैसा लगता है आपको पता भी है मिस्टर जॉन? आपको कैसे पता होगा? हार्टलेस और सेल्फिश इंसान को कभी भी इस बारे में कुछ भी पता भी नहीं होता है। आप दोनों को सिर्फ मनी की पड़ा हुआ है। मनी को लेकर हैप्पी रहना। मैं विश करूँगी कि एक दिन जब आप लोग मर जाएंगे अपनी मनी को खुद के साथ लेकर जाना, क्योंकि मनी हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकता है। और आपको अगर ट्रस्ट भी नहीं है तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है। और मेरी लाइफ में कभी भी आने की ट्राई मत करना। अगर आएंगे तो फिर आज जो मैं स्लैप मारा था, नेक्स्ट टाइम मैं आपको मार डालूँगी। और इसके साथ जब गुस्से से बाहर की तरफ जाने लगता है तब मिस्टर जॉन आकर पीछे से जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है। जंगकुक गुस्से से अपने हैंड को हटाने ही वाला था, तभी मिस्टर जॉन कहता, मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो जंगकुक, मैं और यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज़। जंगकुक सिर्फ उसके मॉम की तरफ देखने लगता है और कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर जॉन, मैं किसी को भी मेरा साथ नहीं चाहती हूँ। मैं अकेला मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा शांति से रहना चाहती हूँ और मुझे इस वर्ल्ड में किसी की ज़रूरत नहीं है।
पर मिस्टर जोन जंगकुक के पास बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है और जंगकुक जो आखिर में मान जाता है और उसकी मॉम को उसके साथ लेकर जाता है। मिस्टर जोन अभी भी चुपचाप खड़ा था और सब कुछ देख रहा था और जंगकुक जो उसके बाद हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जंगकुक जब आईसीयू के अंदर जाता है और जाकर देखता है तो अभी भी पीसफुली सो रहा था। पर जंगकुक उसके बाद नोटिस करता है कि तंग अपनी टमी के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था, जिसे देखकर जंगकुक के आइस में आंसू आ जाता है क्योंकि उसे याद है कि तंग की ये हैबिट था। और जब भी जंगकुक तंग से इस बारे में पूछता था कि वो क्यों अपनी हैंड को अपनी टमी के अराउंड ग्रैब करके रखता है, और तंग ऑलवेज जंगकुक को स्माइल करते हुए आंसर करता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर बेबी फील करेगा कि कोई उसके ऊपर अपने हैंड को रखा है, उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए, ताकि वो घबराए ना और सब कुछ ठीक ठाक रहे। इसी वजह से और जंगकुक के याद करके जो अपने आंसू को पोंछ लेता है और एक ब्रोकन स्माइल देता है। फिर तंग के पास जाकर उसके हैंड को पकड़ते हुए उसके फेस की तरफ देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि तंग के आइस के कॉर्नर में आंसू था। फिर जंगकुक को जो सॉफ्टली पोंछ लेता है और तंग की हैंड पर एक सॉफ्टली किस करता है और बेड पर अपने सिर को रखकर तंग की तरफ देखने लगता है। फिर मिस्टर जोन आकर जंगकुक की बैग को रब करते हुए कहते हैं, इट्स ओके जंगकुक, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जंगकुक कहता है, क्या ठीक होगा, सब कुछ स्मैश हो गया है, मैं सब कुछ खो दिया हूँ, सिर्फ मेरे पास अब मेरा तेई ही है। पता नहीं कौन अगर फिर से हम लोग को अलग करने के बारे में सोचे। कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है जैसे उस वर्ल्ड में मैं और मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा अनलकी पर्सन है। मैं उसे लेकर एक ऐसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ मैं और मेरे बेबी बॉय एक साथ हैप्पीली रहेंगे। पर मुझे पता है कोई भी पर्सन इस वर्ल्ड में नहीं चाहता है कि हम दोनों हैप्पीली रहें। मुझे और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है मेरी बेबी बॉय के साथ हैप्पीली, पर मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी। पर मैं हैप्पी हूँ कि जितनी भी ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड किया था मेरी बेबी बॉय के साथ, वो तो कम से कम हैप्पी था और मैं इस मेमोरी के साथ ही हैप्पी रहूँगी। मैं मेरी बेबी बॉय को हैप्पी करूँगी। अब जो भी सारे सैड और जो भी सारा बैड मोमेंट होगा वो सिर्फ मेरे लिए होगा। मैं मेरी बेबी बॉय को थोड़ा सा भी और हार्ट होने नहीं दूँगी। इस वर्ल्ड में अब कोई भी उससे हाथ तक नहीं कर सकता है। यहाँ तक तो अगर कोई उसे हाथ लगाने की भी ट्राई किया तो फिर मैं उससे मार डालूँगी। और इसके साथ जंगकुक जो थोड़ा सा अपनी कोल्ड वॉइस को यूज़ करने लगता है, जिसे सुनकर मिसेस जोन गूज़बम्प फील करने लगता है अपनी होल बॉडी में। फिर जंगकुक कहता है, इट्स ओके जंगकुक, मैं भी अब तुम्हारे साथ हूँ, मैं हेल्प करूँगी तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारी डैड ने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ गलत था और मैं सच में चाहती हूँ कि उसे पनिश मिले। तुम जो भी कुछ किया हो वो अगर शायद कोई भी कर देता, क्योंकि सबके लिए अपनी लाइफ पार्टनर इम्पॉर्टेंट है और जो गलत करता है उसे तो पनिश पाना ही चाहिए। तो जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो तंग की तरफ देखने लगता है। फिर मिस्टर जोन कहता है, प्लीज़ सन, इस तरह से इतनी ज़्यादा रो मत, तुम्हें उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, वो उठने के बाद एक स्ट्रॉन्ग जंगकुक को उसके पास रखना पड़ेगा ताकि जंगकुक उससे बहुत अच्छी तरह से संभल पाए। तो फिर तुम क्या स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते हो? जंगकुक इसकी उठाते हुए कहता है, मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ, मैं और कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ? लाइफ में इतना कुछ देखने के बाद और मैं कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ? फिर मिस्टर जोन कहता है, इट्स ओके सन, पर उसके लिए ट्राई करते रहना होगा। तुम उसके पीस पे से फिर से अपने वीक जगह पर आ सकते हो, पर उसके सामने नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और अपनी मॉम को कहता है, प्लीज़ मॉम, मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है, मैं थोड़ा सा सोना चाहती हूँ, प्लीज़। अब क्या चुपचाप बैठे रह सकते हैं या तो अब जो करना चाहते हो कर सकते हैं। और जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहने के बाद अपने आइज़ को बंद कर लेता है। फिर मिस्टर जोन हाँ कह देता है और उसके बाद वो चुपचाप जाकर काउच पर बैठ जाता है और जंगकुक और तंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं होप करूँगी कि सब कुछ जल्दी से बस ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक होने के बाद सब कुछ पहले की तरह बन जाए और जंगकुक और तंग दोनों ही हैप्पी रहे। आई नो कि मैं पास्ट में जंगकुक को सपोर्ट न करके बहुत ही ज़्यादा बैड किया हूँ,
पर मैं सच में अब मेरी सिर्फ सन की हैप्पीनेस को देखना चाहती हूँ। इस वर्ल्ड के और कोई भी चीज़ को लेकर मैं क्या नहीं करती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड के साथ भी मुझे फ़ाइट करना पड़ा मेरी सन की हैप्पीनेस के लिए तो फिर मैं करूँगी। मुझे अब उससे लेकर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ मिस्टर जॉन एक लंबा सांस रोकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।